जय श्री राम गाइस। हर कोई आज के समय में मांगलिक दोष को लेके चिंतित है। मांगलिक दोष अगर किसी भी घर में है तो वो परिवार बिल्कुल एकदम भयभीत रहता है कि मांगलिक बच्चा है, जिसमें लड़का या लड़की कोई भी हो सकता है। तो उसको लेके एक मन में एक भय रहता है, चिंता रहती है कि मांगलिक है तो लड़का मांगलिक ही ढूंढना है, या लड़की है मांगलिक तो लड़का मांगलिक ढूंढना है। क्या मांगलिक से ही मांगलिक की शादी होना जरूरी है? क्योंकि पहले के समय में जब लोग सोचते थे कि बिना कुंडली के शादी करा देते थे, तो उस वक्त कोई ये नहीं सोचता था कि ये मांगलिक है या नहीं है। बिना कुंडली देखे वो सब शादी हो जाती थी। लेकिन आज का जो समय है, क्योंकि पहले के जो समय था उस समय में इसलिए आवश्यकता नहीं पड़ती थी क्योंकि बहुत लंबे चौड़े परिवार होते थे और एक एक परिवार में 10-10 सदस्य कम से कम होते थे और ज्वाइंट परिवार होता था। क्योंकि उस वक्त एक समाज में एक भय था, एक रिस्पेक्ट थी कि परिवार की इज्जत, परिवार का मान सम्मान वो खराब ना हो, जिसके कारण घर में एक कुछ नियम होते थे जिनके अनुसार घर के जो मुखिया होते थे, घर के जो बुजुर्ग होते थे, उनका बहुत सम्मान था। जिसके कारण घर में कुंडलियाँ वगैरह कोई बहुत ही कम लोग मानते थे। लेकिन आज के समय में हर घर में लगभग एक या दो बच्चा है जिनके अनुसार अब कुंडली में क्या दोष है, मांगलिक है या नहीं है, वो सब डर लगा रहता है। क्योंकि छोटा परिवार है और आज के समय में बच्चे कम होने की वजह से डर लगा रहता है कि लड़की वालों को पता नहीं लड़का कैसा मिलेगा और लड़के वालों को पता नहीं लड़की कैसी मिलेगी। तो इसलिए मैं आज आपको ये सब क्लियर करना चाहता हूँ कि आपके कुंडली में या आपके बच्चों या परिवार के किसी भी सदस्य की कुंडली में अगर मांगलिक दोष है तो आपको घबराना नहीं है। क्योंकि सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए मांगलिक दोष क्या है और इससे क्या नुकसान हो सकता है, या होता भी है मांगलिक दोष है या नहीं है, या आपको बेवकूफ़ बनाया जाता है। तो आज मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कर दूँ कि मांगलिक दोष बिल्कुल होता है, 100% होता है। ठीक है, लेकिन इसमें या तो मांगलिक होगा या नहीं होगा। अब मांगलिक दोष क्या किसी भी जातक को नुकसान पहुंचा सकता है? उसके लिए आपको समझना होगा, जब भी आपको ये लगे कि आपका बच्चा, आप स्वयं या आपके परिवार में कोई अन्य सदस्य है मांगलिक है, तो उसकी कुंडली को पहले आपको एनालाइज कराना है कि लड़का मांगलिक है या नहीं है। लगन में अगर मंगल है तो भी मांगलिक है, चतुर्थ में है, सप्तम में है, अष्टम में है, द्वादश में। अगर इन भावों में मंगल बैठा है तो लड़का लड़की कोई भी हो, वो जातक मांगलिक ही कहलाएगा। लेकिन मांगलिक का कितना प्रभाव होगा, कितना नहीं होगा, ये भी आप आज अच्छे से जान सकते हैं। वास्तव में क्या होता है कि एक परिवार बिना कुंडली दिखाए शादी कर देता है और वे खुश रहते हैं, और दूसरा परिवार मांगलिक कुंडली में पता चल गया और दिखाकर भी शादी करते हैं, फिर वे उनके घर में कलेश है या उनके तलाक तक की नौबत आ जाती है, तलाक हो ही जाते हैं। वास्तव में लोग सोचते हैं कि मांगलिक दोष के कारण ही ये सब चीज़ है। यहाँ मैं आपको कति बिल्कुल एकदम क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मांगलिक दोष के कारण ये सब चीज़ें नहीं होती है। असली जो चीज़ है किसी भी जातक की कुंडली में, चाहे वो मांगलिक हो या ना हो, अगर मंगल ग्रह की स्थिति अच्छी नहीं है, अगर मंगल ग्रह की अच्छी स्थिति नहीं है, वो लड़का हो या लड़की हो, मांगलिक हो या ना हो, तो आपको कष्ट होगा ही होगा। क्योंकि मंगल ही मंगल करता है। अगर मंगल की स्थिति अच्छी नहीं है तो चाहे आप मांगलिक हो या ना हो, आपको परेशानियां आएगी ही आएगी। अब बात करते हैं कि मंगल अगर आपकी कुंडली में अच्छा है तो भी आपको मांगलिक है या नहीं है, फायदा तो आपको होना ही है। तो इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है।
अगर डरना है तो सिर्फ इस चीज से आपको डरना है, अगर आपकी कुंडली में मंगल की स्थिति अच्छी नहीं है और जब भी मंगल की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा आती है तो वो किस भाव में बैठा है, तो वो अगर अशुभ होकर बैठा है तो आपको 100% बुरे रिजल्ट देगा, चाहे आप मांगलिक हो या ना हो। तो इसलिए आपको ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मेरा लड़का मांगलिक है तो अब मांगलिक लड़की चाहिए, मांगलिक लड़का चाहिए। अगर आप मांगलिक से मांगलिक की शादी करते हैं और आप देखते हैं कि बच्चों की कुंडली में मंगल की स्थिति अच्छी है, मंगल की स्थिति अच्छी है, क्योंकि लोग ये नहीं देखते कि मांगलिक से मांगलिक तो मिलवा दिया, लेकिन अगला जो मांगलिक है, उस मांगलिक जो बच्चा है उसकी कुंडली में मंगल की स्थिति क्या है। हमें यहाँ पे ये नहीं देखना है कि मांगलिक से मांगलिक की शादी करानी है, हमें यहाँ पे ये देखना है कि मंगल की स्थिति अगर दोनों बच्चों की कुंडली में अच्छी है तो हम मांगलिक से मांगलिक अगर मिलाते हैं तो हमारे, यानी कि जो हमारा पर्पज है, हमारा उद्देश्य है, जो हमारे मन में डर है, भय है, वो सब दूर हो जाता है, क्योंकि मंगल की स्थिति ही तय करेगी कि आपने मांगलिक से मांगलिक की शादी कराई है तो वो शुभ रहेगा या अशुभ रहेगा। दूसरी चीज है कि जो लोग कुंडलियों को मानते ही नहीं है वो एक अंधेरे में चलते हैं, मिल गया सोना मिल गया, नहीं तो खाई में भी पड़ सकते हैं, और खाई में पड़ने के 99% चांस होते हैं, 1% चांस होते हैं कि आपकी लाइफ सक्सेस हो जाए, क्योंकि अंधेरे में आप चलेंगे तो आपको ठोकर लग सकती है। लेकिन अगर आप अपने जीवन की जो कुंडली है उसको अगर आप स्पष्ट रूप से, क्लियर रूप से आप चेक करके चलेंगे, अपने मंगल की स्थिति को जांच लेंगे, तो आपको समझ आ जाएगी कि मुझे किस प्रकार से किसके साथ मैरिज करनी है या अपने बच्चों का संबंध कैसे लोगों से हमें जोड़ना है। तो यहाँ पे मेन चीज है कि मांगलिक दोष से आपको नहीं घबराना है। अगर आपको कोई समस्या आएगी तो मंगल की स्थिति अगर आपके बच्चों की कुंडली में अच्छी नहीं है, मंगल नीच राशि में बैठा है, मंगल बुरे भाव में बैठा है, 6, 8 और 9 भाव जो होता है कुंडली का, ये तीनों भाव बुरे भाव होते हैं, और यदि शत्रुओं के साथ बैठा हुआ है, अपने पापी ग्रहों के साथ बैठा है, तो आपको समस्या आ सकती है। लेकिन ये मत सोचना कि आप यो मांगलिक होने के कारण ही आपकी समस्या आई है, मांगलिक होने से आपकी समस्या नहीं है, लेकिन मंगल की स्थिति अगर अच्छी नहीं है तो आपको प्रॉब्लम आएगी, आप मांगलिक हो या ना हो। तो इसलिए जब भी आपको अपने बच्चों की शादी करनी है या अपने परिवार में किसी सदस्य की भी शादी है, तो उनको एक बार आप जरूर बिल्कुल अच्छे से समझाइए कि मांगलिक है तो चिंता ना करे, और नहीं है तो भी थोड़ा सा सजग रहे, क्योंकि जो मांगलिक नहीं है आप सोचते हो कि उसकी भी शादी तो अच्छे से चलेगी, नहीं, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि अगर आप मांगलिक नहीं है और मंगल की स्थिति अच्छी नहीं है तो समस्या आएगी। तो इसलिए आप मांगलिक हो या ना हो, जब भी आपने कुंडली दिखानी है और आप यदि शादी करने का समय आ चुका है तो उससे पहले मंगल दोष का निवारण जरूर कर ले। मंगल दोष निवारण के लिए आपको समय समय पर कुछ दान पुण्य आपको करना होता है, और मंगल सबसे ज़्यादा अगर आपका खराब है तो ये जरूर ध्यान रखिए, जब जैसे आप मकान बनाते हैं तो जो रोड पे जगह होती है, आदमी सोचता है कि 1 गज 2 गज, 1 फुट, आधा फुट, 4 इंच, 6 इंच थोड़ी सी जगह आगे बढ़ा लेते हैं, वो आपके लिए बहुत ही मुसीबत का घर बन जाता है। तो मंगल अगर आपकी कुंडली में खराब है या आपको पता ही नहीं कि मंगल आपकी कुंडली में खराब है या नहीं है, तो हमेशा कोशिश करें भूमि का दान करें, क्योंकि भूमि जो होती है वो पृथ्वी से जुड़ा, मंगल से जुड़ा होता है। तो इसलिए जब भी आपको कभी मकान बनाना है तो 1 फुट, आधा फुट, 6 इंच, कुछ भी जो भी आपकी कैपेसिटी है उसके अनुसार जगह छोड़ के आप तभी मकान बनाए। और छोटे भाई का कभी भी आपको कभी अपने हक नहीं मारना है आपके, क्योंकि अगर मंगल खराब है तो आपका ब्लड में भी प्रॉब्लम्स आ सकती है, क्योंकि मंगल हमारा ब्लड से रिलेटेड होता है। तो इसलिए अगर आप अपने छोटे भाई बहनों का अगर दिल दुखाते हैं तो वो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जो हमारे कर्म होते हैं वो हमें एक दिन में कोई रिजल्ट नहीं देते, वो धीरे 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 ही एक बीज के रूप में आपके कर्म के द्वारा डल जाते हैं,
और वो धीरे धीरे जब बड़ा होता है तो आपको पता नहीं चल पाता कि मैंने क्या कर्म करा था, मैंने तो कुछ किया ही नहीं ऐसा। लेकिन जबकि आपने कर चुके हैं, चाहे वो जाने में किया हो, चाहे वो अनजाने में किया हो, चाहे गुस्से में किया हो, अपने सभी ग्रह का अपने सभी ग्रहों का अच्छा रखना ये आपके हाथ में है, और बुरा रखना भी आपके हाथ में है। बुरा तो जाने अनजाने में हो ही जाता है, लेकिन अच्छा होना वो आपके हाथ में है। अपने जितने ग्रह है, उतने ही रिश्तेदार है, उतनी ही वस्तुएं है, ये सब आदि के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अभी जो हम बात कर रहे थे वो मांगलिक दोष पे है। अगर आपको फिर भी अगर समझ में नहीं आता है कि आपके बच्चे मांगलिक दोष है या नहीं है, या मंगल की स्थिति अच्छी है या बुरी है, और आप शादी करना चाहते हैं, तो उससे पहले किसी विशेषज्ञ, ज्योतिष विशेषज्ञ से आप अपनी या अपने बच्चों की, जिसकी भी शादी आप करना चाहते हैं, दोनों बच्चों की कुंडली मिलान जरूर कर ले। क्योंकि खाली गुण मिलने से आपके जो शादीशुदा जीवन है वो अच्छा नहीं चल सकता। जब तक अच्छे योग नहीं होंगे, ग्रहों की स्थिति अच्छी नहीं होगी, खाली मांगलिक दोष निपटाने से आपके जीवन में कष्ट समाप्त नहीं हो सकते। आपको पूरी कुंडली में आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो कुंडली है, कौन कौन से दोष है, वो किस तरह के है, वो कब आपको रिजल्ट देंगे, कब नहीं। क्योंकि जो भी आपकी कुंडली में दोष होते हैं वो समय आने पे ही आपको शुभ या अशुभ फल देंगे। अगर शुभ योग भी है तो वो भी समय आने पे देंगे, अशुभ है तो वो भी समय आने पर ही देंगे। तो ये नहीं है कि अगर वो सारी, अगर अशुभ योग है तो सारी जिंदगी आपको अशुभता का भुगतान करना पड़ेगा, या शुभ है, शुभ का मतलब जैसे अगर आपको कोई अच्छी पोस्ट मिलनी है, अच्छा पैसा मिलना है, अच्छी आपकी तरक्की होनी है, तो वो हमेशा नहीं रहेगी, वो भी एक निश्चित समय के लिए आएगी। ऐसे ही दुख भी है, दुख भी एक निश्चित समय के लिए आएगा, वो भी नहीं रहेगा। क्योंकि हर ग्रह का एक टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड के जो ग्रह की दशा लगती है, जैसे मान लो किसी की राहु की दशा लगी, राहु एक बुरा ग्रह माना गया है, लेकिन वही अगर शुभ भाव में, अगर मित्रों के घर में बैठा हो अच्छे भाव में, तो वही राहु आपको बहुत कुछ देगा, लेकिन उसकी प्रकृति तो गलत है ना। प्रकृति उसकी गलत है तो गलत तरीकों से, जैसे अगर आपको पता है कि दारू बेचना कितना मतलब खराब है, लेकिन वही अगर राहु उसकी कुंडली में अच्छे स्थान में, अच्छे उसमें बैठा है, तो उसका गुजारा राहु के द्वारा, यानी कि दारू बेच के या दारू का व्यवसाय करके ही होगा उसमें। इसी तरह जो शुभ भाव है, जैसे अगर आपका गुरु है, गुरु कुंडली में अच्छे भाव में बैठा हुआ है, अच्छे उसमें बैठा है, तो आप निश्चित रूप से आप बुक स्टोर का या पंडिताई का, या फिर आप उच्च मंत्री लेवल तक के पद पर आप अच्छे उसमें जा सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है ग्रहों के। इसी तरह मंगल का भी करता है। अगर मंगल कुंडली में अच्छा भाव में बैठा हुआ है तो आप किसी भी बेल्ट की नौकरी में आप जा सकते हो, क्योंकि मंगल जो है हमारी बेल्ट की नौकरी, यानी कि मिलिट्री होगी, पुलिस हो गया, या किसी भी फोर्स में जिसमें हथियार का उपयोग होता है, तो उसमें आप जा सकते हैं। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि लगभग लगभग जितने भी बेल्ट वाली नौकरी है, खासकर फौजियों के उसमें, और मंगल अच्छा है तभी उनको नौकरी मिली है, और उस मंगल अच्छा है तो ऑटोमेटिकली आपको चिंता भी करने की जरूरत नहीं है। अगर उनकी कुंडली आपके पास नहीं है तो आप एक अंदाजा लगा सकते हो कि इसकी मंगल के कारण इसकी नौकरी लगी है फौज में, तो वो फौज में लगी है क्योंकि वे फौज में हथियारों का उपयोग होता है और मंगल हथियार से संबंध रखता है। तो निश्चित रूप से आप कर सकते हैं मंगल के उपाय। अगर आपको दिक्कत आ रही है, नहीं समझ में आ रहा है, तो मंगल के उपाय करना शुरू कर दीजिए। अगर कुछ भी समझ में नहीं आता तो छोटा सा एक उपाय, आप कम से कम 40 मंगलवार आप मीठी रेवड़ियाँ पानी में प्रवाहित कर दीजिए, उसमें भी आपको कुछ शांति मिलती रहेगी। अब यहाँ पे असली जो पूरी वीडियो का जो एक विश्लेषण जो हम यहाँ बता रहे हैं वो सिर्फ मांगलिक के आधार पे है। मांगलिक मैं दोबारा बता देता हूँ एक बार, अगर किसी भी इंसान की कुंडली में मंगल की स्थिति अच्छी है तो वो मांगलिक हो या ना हो, वो यानी कि सुख पूर्वक जीवन व्यतीत कर सकता है। और अगर मंगल अगर शुभ स्थिति में नहीं है तो वो मांगलिक हो या ना हो तो वो दुख झेल सकता है अपने समय आने पर। तो इसलिए अपनी कुंडली का जरूर विश्लेषण करें और मांगलिक योग से भयभीत ना हो। अगर आपको चिंता करनी है तो कुंडली में मंगल की स्थिति को लेकर आपने जांच पड़ताल करनी है कि मंगल की स्थिति अगर अच्छी है तो मेरे बच्चों का जीवन अच्छा है,
अगर मंगल की स्थिति अच्छी नहीं है तो आपको चिंता करने की जरूरत है, और आपको समय से पहले ही मंगल के उपाय आपको कर लेना है। कुछ समय बाद मैं आप लोगों को ये सब चीज़ें जो जितने भी ज्योतिष में हैं, ये सब चीज़ें अभी तक तो ये एक अंधविश्वास के उसमें है। कुछ समय बाद मैं आपको इन सब का प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि मंगल होता क्या है, मंगल की शक्ति क्या है, मंगल कैसे नुकसान करता है, मंगल या कोई भी ग्रह। ये मैं आपको एक एस्ट्रो साइंस जो अभी तक एक जो विज्ञान है वो इस चीज़ को पूर्ण रूप से विश्वास नहीं करता है, लेकिन अब इस चीज़ में हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को एकदम बिल्कुल प्रैक्टिकल करके दिखाए कि वास्तव में मंगल की एनर्जी होती है, बुध की भी, गुरु शुक्र शनि राहु केतु सबकी एनर्जी होती है, और वो इन ग्रहों के कारण ही, यानी कि आपका वास्तु भी बनता है, आपका न्यूमरोलॉजी भी बनता है, सारी विद्याएं इन्हीं, चीज़ एक ही है, नाम अलग अलग है। ग्रह का नाम दे दिया, उधर अंकों का नाम दे दिया, उधर वास्तु देवताओं का नाम दे दिया, चीज़ एक ही है। तो ये एक ही चीज़ होने के कारण तो समझ में आ गया कि शक्ति एक ही है। शक्ति क्या है? एनर्जीज। और ये सारा खेल एनर्जीज का है। एनर्जीज का रोटेशन सिस्टम, एनर्जीज का इसमें मूवमेंट जो होती है वो कितने डिग्री पर रोटेट होती है, ये सब चीज़ें मैं आप लोगों को कुछ समय बाद आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि दुनिया की जितनी भी वस्तुएं हैं, दुनिया के जितने भी जीव है, उन सब का अपना अपना एक ऑरा होता है, उसके अंदर एक अलग शक्ति होती है, एक अलग एनर्जी होती है। क्योंकि इसी तरह जब आप अपने बच्चों की शादी करेंगे तो आपको कुंडली देखने की आवश्यकता नहीं है, उन दोनों की अगर एनर्जी मैच कर रही है, एक जैसे, जैसे दूध में दूध मिलाया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कभी झगड़ा नहीं होगा, कभी परेशानी नहीं आएगी। लेकिन वहीं दूध में अगर शीत मिला दिया तो झगड़ा तो होगा ही होगा, दूध तो फटेगा ही फटेगा। तो यही एनर्जी का आगे आपको मैं बिल्कुल एक अच्छे ढंग से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अभी मैंने अब कुछ समय से ही वीडियो बनाना स्टार्ट किया है, हो सकता है मैं सही ढंग से आपको सामने नहीं बोल पा रहा हूँ, कुछ गलतियाँ भी हो सकती है। तो धीरे धीरे हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को सही, उचित और सच्चा ज्ञान दे। बाकी लोगों की तरह या अन्य लोगों की तरह कि ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, ऐसे करने से ऐसा हो जाएगा, मैं हर चीज़ का जो भी आपको बताऊंगा कि अगर आपको शिवलिंग पे पानी चढ़ाना है तो उसका साइंटिफिक रीजन क्या है, वो क्या प्रैक्टिकल उसका हो सकता है, तो वो सब प्रूफ के साथ, अगर मैं कोई भी आपको रेमेडी बताऊंगा तो प्रूफ के साथ मैं आपको बताऊंगा। अंधविश्वास आपको नहीं करना है, अंधविश्वास आपको खत्म कर देना है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय श्री राम। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।